प्रेज द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे लूका 11 अध्याय 33 नंबर से 36 नंबर तक। शरीर का दिया। कोई मनुष्य दिया जला के तल घर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले उजियाला पाएं। तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा ना हो जाए। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे, तो सब का सब ऐसा उजियाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। कोई भी मनुष्य दिए को नीचे नहीं रखता, खाट के नीचे, ना बर्तन से ढांपता है। दिया एक कमरे के अंदर एक दीवट होती है, गेट से थोड़ा सा निकलने के बाद अंदर, और उस पे दिया रखा रहता है। तो जो कोई घर के अंदर कमरे में अंदर आता है तो उसको उजियाला मिलता है। हमारी जो आंखें परमेश्वर ने वो दिए के समान बनाई है। आंखें बहुत कुछ बोलती है। आंखों के भीतर घमंड दिखता है, आंखों में कपटता दिखती है, आंखों में वासना दिखती है, आंखों में व्यभिचार दिखता है, आंखों से बहुत कुछ झलकता है। यदि आंख निर्मल है तो सारा शरीर उजियाला होगा। मतलब आंख पवित्र है, निर्मल है, तो सारे शरीर के अंदर प्रकाश है, आत्मा का प्रकाश। लेकिन एक आंख है, यदि वो गंदी है, गलत है, वो निर्मल नहीं है, तो सारा शरीर अंधेरा हो जाएगा। जैसे एक कमरे में दिया जल रहा है या बल्ब जल रहा है, उसको बुझा दो तो उसमें अंधेरा होता है। ऐसे ही ज्योति की संतान और अंधकार की संतान का एक भेद है। बाहर जब प्रभु के लोग जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा और पवित्र आत्मा से जीवन जीते हैं, वो चलते हैं, उनको एक आत्मिक जन देख लेगा और समझ लेगा कि उस व्यक्ति के अंदर वो प्रकाश है। दीपक के समान, जैसे दीपक पूरा उजियाला देता है और उसकी चमक होती है कमरे के अंदर और दरवाजे के बाहर तक वो चमक देता है, ऐसे ही यदि आँख निर्मल है, पवित्र है, तो तेरा सारा शरीर भी प्रकाशमान होगा। यदि आँख ही बुरी है तो अंधेरा है कमरे में, कोई उस अंधकार में नहीं आएगा। इसलिए वचन में लिखा है, परंतु यदि वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा ना हो जाए। तो पवित्र आत्मा प्रभु ने दिया है, हमारे अंदर एक आत्मा है जो भले बुरे का भेद जानते हुए हम उससे परमेश्वर की सच्चाई से रूबरू होते हैं, और परमेश्वर को जब हम देखते हैं, यीशु मसीह को जैसा वो है, तो वही प्रकाश हमारे अंदर आना शुरू होता है और हमारी आंखें निर्मल और पवित्र होती है। जब हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आत्मा से भरते हैं तो हमारी आंखों में ही सबसे पहले वो निर्मलता होनी चाहिए, ताकि सारे शरीर में प्रकाश रहे। क्योंकि सारे शरीर में प्रकाश रहने का मतलब ये है, पवित्र आत्मा के फल और वरदान उस शरीर के अंदर होंगे। जब उस व्यक्ति के नज़दीकी में कोई आएगा तो उसके भले काम भी वो देखेगा, जो उजियाले के और प्रकाश के कार्य होंगे। तो इसलिए पवित्र आत्मा
की जो प्रेरणा है उसके अनुसार जिंदगी जीनी है। आंखें बहुत सारा भेद खोलती हैं। नीति वचन में एक जगह लिखा है कि जो आंख से सहन करता और उंगली मटकाता, उसके बारे में लिखा है कि वो कपटता होती है, छल होता है। तो आंखें बहुत कुछ बोलती है। इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है अंधेरा ना हो जाए। इसलिए यदि तेरा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग में अंधेरा ना रहे तो सब का सब ऐसा उजियाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। तो हमारा शरीर के अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा का प्रकाश और उजियाला होना है। जब वो उजियाला हमारे अंदर होगा तो हमारा भीतरी मनुष्यत्व, हमारे भीतरी सोच विचार, हमारा भीतरी चाल चलन वो प्रकाशमान होगा। हमारे शरीर के प्रत्येक अंग में प्रकाश होगा। हम भोजन के पीछे नहीं भागेंगे, हम धन के पीछे नहीं भागेंगे, हम स्त्री के पीछे ना भागेंगे, हम किसी वस्त्र के पीछे ना भागेंगे, हम प्रलोभनों के पीछे ना भागेंगे। परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है तो परमेश्वर का आत्मा के जरिए हम जिंदगी जिएंगे, जीवन जिएंगे। पुराने नियम में हम देखते हैं सिमसोन जो था वो वेश्या के कारण गिर गया। एक एलिसा का चेला था गेहजी, वो पैसा और वस्त्र के लोभ में आ गया। दाऊद था वो पराई स्त्री के चक्कर में फंस गया। जक्कई था नए नियम में, अन्याय का पैसा उसके पास आया, उस पैसे के कारण श्रापित हो गया। पतरस जो था वो अपने स्वामी को, प्रभु को, उसके गुणों को जानते हुए, परखते हुए उस सत्य का इनकार करा, डरपोक था, इनकार किया। नए नियम में देखते हैं सफीरा और हनन्या रुपए पैसे में जब जमीन बेची तो जितने की बिकी थी उससे कम रेट बताया और पतरस के चरणों में पैसे जब रखे तो वो दोनों बारी बारी मर गए। कपटता थी उनके अंदर। तो ये बहुत सी परीक्षाएं हैं, इन परीक्षाओं से हमें बचना है, परमेश्वर से उस रोशनी को मांगना है। यीशु जी बोलते हैं तुम जगत की ज्योति हो और जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। तो हमें उस प्रकाश के समान, जो प्रकाश आत्मा का है, जो दिया यहाँ बताया है कि दिया अपना फुल पूरा प्रकाश देता है, ऐसे तेरे अंदर वो प्रकाश दिखाई दे, चमके। ये दिया क्या है? ये परमेश्वर की आत्मा है, पवित्र आत्मा, जो हमारी आत्मा को प्रकाशित करती है, हमारे अंगों को प्रकाशित करती है और हमारे आँखों को निर्मल करती है। हमारे हाथ भलाई का काम करना शुरू करते हैं, हमारे पाँव भले मार्गों में चलना शुरू करते हैं, कृपा और सच्चाई का व्यवहार शुरू हो जाता है, पुराना लोभ छूट जाता है, उदारता आ जाती है, लोभ की जगह झूठ की जगह सच्चाई स्थापित हो जाती है, कपटता की जगह ईमानदारी आ जाती है, रिश्ते और मर्यादाएं सब समझ में आ जाती हैं। बहन को बहन, भाई को भाई, माता पिता को माता पिता, मित्रों को मित्रों जैसा दर्जा। मसीह लोगों में आपस में एक प्रेम का भाव आ जाता है, भाई बहनों का भाव आ जाता है, यदि आंख निर्मल है तो। परमेश्वर की करुणा
शरीर के अंदर से बहनी शुरू होती है, तरस परमेश्वर का बहना शुरू होता है, चालाकी निकल जाती है, दूसरों में दोष ढूंढने वाली अवस्था हट जाती है, अविश्वास खत्म हो जाता है, विश्वास आ जाता है, चिंताएं फिक्र दूर हो जाती है, डर खत्म हो जाता है, निर्भय हो जाते हैं, परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते हैं, विश्वास में बढ़ते हैं। पवित्र आत्मा एक जांच करने की शक्ति आ जाती है, दूसरों को जांचना शुरू तो करते हैं, लेकिन उनके लिए एक प्रार्थना करने का भी अभिषेक आ जाता है, प्रार्थना भी करते हैं। सीधे किसी में दोष लगाना और उसको दोष लगा लगा कर उसको हताश करना या गिरा देना पवित्र आत्मा का काम नहीं है। पवित्र आत्मा कृपालुता, प्रेम, सहनशीलता, मृद भाव से दूसरों को समझाता है और वो समझाना दूसरे के ऊपर प्रभाव डालता है। अपनी समझ पे भरोसा रख के हम किसी को डांटते, फटकारते या किसी से कुछ भी बोलते हैं तो वो प्रभाव भी नहीं डालता और हमारा स्वभाव, जो हमारा खुद का स्वभाव, वो जाहिर हो जाता है दूसरे पर। इसलिए पवित्र आत्मा के चलाए हमें चलना है। परमेश्वर हमारी सहायता करे, परमेश्वर की निर्मलता हमारी आंखों में रहे और परमेश्वर का आत्मा उस दिए के समान जो प्रकाश देता आने वालों को, ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर वो प्रकाश फैल जावे और हमारे अंदर परमेश्वर का तरस, प्रेम, करुणा, हर्ष, आनंद, विश्वास, पवित्र आत्मा के फल दिखाई दे और परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु के महान और पवित्र नाम में धन्यवाद देते हैं पिता। जो भी इस वीडियो को सुनता है प्रभु परमेश्वर उनकी के ऊपर तरस खा, दया कर। जो तुझे पुकारता है उनको पवित्र आत्मा दे। यीशु जी, आपने कहा जो कोई मेरे नाम पर भरोसा रखता है, यदि वो मुझसे मांगेगा तो उसे मिलेगा। तुम बुरे होकर अपने बालकों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारे मांगने पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें पवित्र आत्मा देगा। प्रभु पवित्र आत्मा दे अपने लोगों को जो इस वचन को सुनते हैं, और प्रभु जो अपने मन के अंदर, अपने शरीर के अंदर, अपनी आंखों के अंदर, अपने अंदर छिपे हुए अंधकार को पहचानते हैं, उन सब पर दया कर प्रभु, ताकि उनके जीवन का अंधियारा दूर हो। आपके वचन में लिखा है, दाऊद कहता है कि तू मेरे अंधियारे को उजियाला बनाता है। परमेश्वर जहाँ जहाँ अंधियारा है वहाँ अपना दिया जला दे, पवित्र आत्मा को भेज दे और अपना प्रकाश दे। तेरे वचन में लिखा, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, जो मृत्यु की छाया में बैठे थे उन पे ज्योति चमकी। प्रभु अपनी रोशनी भेज दे प्रत्येक के जीवन में और अपना प्रकाश दे। परमेश्वर के पवित्र आत्मा के फल प्रकट होने शुरू हों और अंधकार के गड्ढ गिराए जाएं। यीशु के नाम में वचन में लिखा, धर्मी के भाग पर दुष्ट का राजदंड बनाना रहेगा। जो यीशु मसीह के नाम पर भरोसा करता है उसके दंड और पाप क्षमा किए जाएंगे। प्रभु जो भी अपनी गलतियों को मानता, उसके जो पश्चाताप करता, उसके पापों को क्षमा कर प्रभु। यीशु मसीह के नाम में माफ़ कर और अपने पवित्र लहू से धो पिता, और पवित्र आत्मा का दान दे, ताकि तेरा प्रकाश इनमें सदा बना रहे और तेरी रोशनी में लगातार चले। यीशु के नाम में आमीन।